नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय स्थित गोड़ा में मंगलवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर अंजलि गुप्ता विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुई। दोनों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस विशेष अवसर पर 872 छात्राओं को उनकी उत्कृष्टता के लिए डिग्री और मेडल से सम्मानित किया गया। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी, वोकेशनल, बीएड और एमएड के छात्राओं को उनकी शानदार प्रदर्शन के लिए डिग्री के साथ साथ गोल्ड मेडल भी प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में कुल 32 गोल्ड मेडलिस्ट छात्राओं को उनकी अद्वितीय शैक्षिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। गणित विभाग की मुस्कान महतो को ओवरऑल बेस्ट ग्रेजुएट की किताब से नवाजा गया, जो विश्वविद्यालय में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्रा थी। साथ ही स्नातक 2021-24 बैच की अन्य रैंक होल्डर छात्राओं को भी उनके विषयवार प्रदर्शन के लिए मेडल दिए गए। कुल 59 छात्राओं को उनके संबंधित विषयों में टॉप करने के लिए सम्मानित किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस अवसर पर छात्राओं को शिक्षा और संघर्ष को निरंतर आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है और ये एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की दिशा प्रदान करता है। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर अंजलि गुप्ता, शिक्षाविदों और शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे। ये कार्यक्रम छात्राओं के लिए एक प्रेरणादायक और गौरवपूर्ण पल साबित हुआ। सभी को जोहार, नमस्कार। देश के प्रमुख औद्योगिक नगरी एवं लौह नगरी से विख्यात और वास्तव में शिक्षा में इस राज्य में अभी और भी ज़्यादा करने की आवश्यकता है, पर ये विद्यालय अच्छे ढंग से काम कर रहा है। अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ। आगे आप सर 4 विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है और कैसे शिक्षा का विकास वो मेरी जानकारी में है। हायर एजुकेशन में हम यहाँ पर पूरे देश के मुकाबले में पीछे हैं। अब उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है। अब इसको हम जल्दी ही दुरुस्त करने का काम, जल्दी ही, मतलब अभी चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है, अब इसमें कोई देरी नहीं आएगी। हमने देश के कुछ अच्छे शिक्षाविदों से बात की है, उनको हम यहाँ भी बुला रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि आने वाले कुछ समय में आपको सुधार नजर आए न। वो सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब आपको शिकायत का मौका न मिले, ये हमारी रुचि है। हम जल्द ही इसमें कार्रवाई करेंगे। रांची के धुरवा डैम में पिछले 15 दिनों के अंदर 3 लोगों द्वारा छलांग लगाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे ये स्थान एक सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है। ताजा घटना में रांची के किशोरगंज रोड नंबर 5 निवासी श्रवण कुमार चौरसिया ने भी धुरवा डैम में कूदकर अपनी जान देने का प्रयास किया। नगरी थाना पुलिस को श्रवण कुमार के परिजनों ने सूचित किया कि डैम के पास से उनकी स्कूटी, चप्पल और घड़ी बरामद हुई है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद परिजनों ने धुरवा थाना जाकर डूबने की शिकायत दर्ज कराई और उनकी तलाश की गुहार लगाई। पुलिस अब इलाके में लगातार खोजबीन कर रही है। श्रवण कुमार के परिजनों ने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे और इसी कारण वो डॉक्टर की दवाइयां भी ले रहे थे, लेकिन रविवार शाम से वह अचानक लापता हो गए और उनकी स्कूटी और अन्य सामान डैम के पास मिला। पुलिस ने परिजनों को इस बारे में जानकारी दी और उनकी तलाश जारी रखी है। ये घटनाएं धुरवा डैम में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं की ओर इशारा करती है। अब हमें मिलकर इस गंभीर मुद्दे पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। जानकारी यही मिला कि जैसे 5:45 बजे तक उससे बात हुआ। उसके बाद में फिर बेटी फ़ोन की थी कि सरस्वती जी को लेने के लिए जाना है, पूजा करता था। तो बोला ठीक, आधा घंटा में आ रहे हैं, 1-1.5 घंटा टाइम लगेगा। फिर 1 घंटा बाद जब फ़ोन कर रहा है तो प्रशासन के फ़ोन आया कि घड़ी, मोबाइल और चप्पल सब यहाँ, गाड़ी यहाँ पर है, गाड़ी में चाबी लगा हुआ, अगला नहीं है। डिप्रेशन के दवाई चल रहा था 2 साल से। शादीशुदा थे क्या? 2 लड़की, एक लड़का, 15 साल की लड़की, 13 साल की लड़की, 10-11 साल का लड़का। हरमुख, किशोरगंज रोड नंबर 5/1।
और जमशेदपुर के धार्मिक संस्थान सनातन मठ के सदस्यों ने सोमवार को सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस में अश्लील गानों पर रोक लगाने की मांग को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि विसर्जन के दौरान अश्लील गाने बजाने की अनुमति ना दी जाए ताकि हमारे धर्म और संस्कृति का अपमान ना हो। ज्ञापन में कहा गया कि सरस्वती पूजा के जुलूस में भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल होते हैं और ये पूजा धार्मिक श्रद्धा से मनाई जाती है, इसलिए विसर्जन के दौरान बजने वाले संगीत और ध्वनियों का चयन पूरी तरह से सम्मानजनक और उचित होना चाहिए। सनातन मठ ने ये भी मांग की है कि जो भी पूजा समिति या व्यक्ति अश्लील गाने बजाएं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही विसर्जन के दौरान घाट पर एक एम्बुलेंस और यातायात सेवाओं की उपलब्धता की भी मांग की गई है ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता मिल सके। सनातन मठ के सदस्यों ने ये उम्मीद जताई है कि उपायुक्त उनकी बातों को संज्ञान में लेंगे और उनके अनुरोध पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास पहुंचे हुए हैं। पहला विषय जो है, देखिए अभी सभी जानते हैं कि सरस्वती पूजा चल रहा है। माँ शारदे का पूजा हर गली कुचे में चल रहा है और माँ शारदे जो है विद्या की देवी है। जब अपने शास्त्रों में यह कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, इसका मतलब जब हम अतिथि को घर लाते हैं तो उसको देव की तरह देवतुल्य, और माँ खुद देव अतिथि बनकर हमारे यहाँ आई है। तो हम यही मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से हम अतिथि का सत्कार करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे सनातनी जितने भाई हैं उसका सत्कार करें। और विसर्जन के समय मूल रूप से हम लोग यहाँ विसर्जन को लेकर के ही आए हैं कि विसर्जन में जो अश्लील गाने बजते हैं और हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उपायुक्त न्यायाधीश से यही हमारा निवेदन है कि ऐसा अगर कोई अश्लील हरकतें करते हुए या फिर अश्लील गाना बजाते हुए कोई भी समिति हो, चाहे कोई व्यक्ति दिखे, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, पूरे झारखंड में कहीं भी सनातन मठ का निर्माण नहीं है। आप देखें गुरुकुल कहीं नहीं दिखा जाता है। तो हम लोग आज यही इनको कहने आए हैं कि एक जगह हम लोगों ने तय किया है, वहाँ हम लोग गुरुकुल का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ पर हम लोगों के बच्चों को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया जाए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना अंतर्गत जुड़ी पेट्रोल पंप के समीप रहने वाली शिक्षिका रूपाली गोप की घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। पिछले 3 साल में उनके घर में ये तीसरी चोरी की घटना है। सोमवार दोपहर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। रूपाली गोप ने बताया कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन भी चोरों ने उनके घर में चोरी का प्रयास किया था, लेकिन पड़ोसियों ने चोरों को देख लिया और उनकी मंशा को विफल कर दिया। लेकिन अब 20 दिन बाद सरस्वती पूजा के दिन चोरों ने फिर से घर को निशाना बनाया और इस बार उन्हें सफलता मिल गई। घटना के समय शिक्षिका रूपाली गोप स्कूल में थी और उनके दोनों बच्चे रूपम गोप और दीपिका अपने अपने विद्यालय गए हुए थे। जब दोनों बच्चे दोपहर करीब 2:30 बजे स्कूल से घर लौटे तो उन्होंने घर के भीतर का बुरा हाल देखा। दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अलमारी का ताला भी तोड़ा गया था, जिसमें नगद रुपए और गहने रखे थे। उन्होंने अपनी मां को भी इसकी जानकारी दी। इसके बाद रूपाली गोप ने तुरंत ही पुलिस को सूचित किया। पोटका थाना प्रभारी रवि होनहागा घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल की। इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है और पुलिस प्रशासन से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की जा रही है। रूपाली गोप का कहना है कि उनके पति इस समय महाकुंभ में स्नान करने गए हुए हैं और वो अकेले घर में थी। इसी का फायदा चोरों ने उठाया है। चोरों ने लगभग 10,000 रुपए नगद और 5 लाख के गहनों की चोरी की है। पारा टीचर करते हैं और हम सुबह 9 बजे अपना स्कूल चले गए, बच्चे लोग भी अपना स्कूल चले गए और मेरा हस्बैंड जो है कल ही निकल गए हैं प्रयागराज। और जब मेरा लड़का 2 बजे स्कूल से घर लौटा तो देख रहा 2-2:30 बजे कि ताला दरवाजा खिड़की हम लोग का खुला हुआ है और ताला तोड़ दिए गए हैं और हम लोग का जितना चैन ऊन था सब तो लेके हैं, पैसा भी लेके गए हैं। अरे इससे पहले 14 तारीख को भी कोशिश किया था, सामने घर में जो आदमी थे वो लोग दौड़ाए। लगातार 4 बार 2022 से आज तक 4 बार हम लोग का घर ताला तोड़ दिया गया है। और बोलिए हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बच्चे लोग भी तो स्कूल जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, घर में कोई नहीं रहता है। हो लगभग 90-1 लाख जैसा होगा। 3 ठो चेन था, लॉकेट था और 3 ठो जैसे ये था नथनी था और 10,000 पैसा भी था। अलमारी भी तोड़ दिया है, कपड़ा एकदम
देखने लायक। पहले जैसे मेरा हार उर सब लेके गया था। तो कुछ टोटल 5 लाख सोना हम लोग का चोरी हुआ। और जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित थीम पार्क में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय जयप्रकाश धर के रूप में हुई है, जो सुंदर हाथू कोचा टोला का निवासी था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। परिजनों के अनुसार जयप्रकाश रात में सरस्वती पूजा देखने के लिए घर से निकला था, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटा। रात भर उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को उसके सिर पर भी चोट के निशान मिले हैं। मंगलवार सुबह सूचना मिली थी कि इस थीम पार्क में युवक का शव पड़ा है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो शव की पहचान जयप्रकाश के रूप में की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से एक टॉर्च और ताला चाबी भी बरामद हुई है, जिसे हत्या के पीछे की साजिश को लेकर पुलिस आशंका जताई है। जयप्रकाश की मां साईबेनी धन ने बताया कि उनकी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन वह किसी को परेशान नहीं करता था। वो ज्यादातर समय घर पर ही रहता था। पूछताछ में जानकारी मिली कि वह घर के पास आयोजित पूजा पंडाल में नाचने के बाद वहां से चला गया था, लेकिन रात भर घर नहीं लौटा। परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने इस हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं किया है और मामले की गहन जाँच कर रही है। रात को दिन भर घर में ही था। 3 बजे को हम खाना दिया, खाना खाया, घर में था। वो जो रात को गया गाना बजा ना, उसी टाइम गाना बजा सुन के गया है। गाना बजा सुन के गया तो रात को नहीं आया। तो हम सुबह उठ के मझला वाला को लड़का बोल रहा है, आया नहीं, पागल तू कहाँ गया है रे। तो हम खोजते खोजते दामाद घर का गया। दामाद घर बोला कि वहाँ तो नाच रहा था, हम लोग के सो गया बोला। और सुन रहा कि टीम पार्क में मर्डर हुआ है। तो मझला वाला लड़का सोया था तो हम उठा दिया। हम बोलता कि जाओ ना रे, टीम पार्क में मर्डर हुआ है। तो आया तो लौट के नहीं गया। तो हम फिर सुन के आया तो बोल रहा कि ना उधर मत जाओ। तो हम बोला कि जाएगा, क्या हुआ। बोलता हम लोग का पागल है माँ, किसी को क्षति नहीं करता, इतना पागल हुआ था। बस्ती से पूछ लीजिए सर कि कोई बोलेगा जो नहीं मेरा घर में घुस के ऐसे किया वैसे किया है बोल के, को भी नहीं कुछ किया था। पागल होता था, कुछ नहीं करता। वो घर का आदमी को वही खाली मेरे को वही तंग करता था। माँ तेरे को मरा देगा, मार देगा। खुद बोलेगा कि माँ खाना दो, मेरे को बिछा दो, हम सोएगा। तो हम कुछ नहीं बोलता उससे। घर में साथ में ही सोता है। मेरा साथ में है, तुम बाहर में सोएगा, हम घर में सोएगा। मेरा साथ ही सोता था। हमको भी नहीं कुछ बोलता, को भी मेरे को रात। हम लोग तो सुन के आया। कितना बजे सुने थे? हम सुबह सुना, झाड़ू मार रहा था। उसी टाइम में लड़का लोग बात कर रहा था कि टीम पार्क में मर्डर हुआ है। क्या नाम है आपका? अपना नाम बताएंगे। नाम अंजय कुमार सिंह। हम ये उत्तरी पंचायत का पंचायत समिति हैं। और ये लड़का जो है अच्छा लड़का था, थोड़ा सा दिमाग से ये था। लेकिन जो लोग भी इनको मारा है उसके ऊपर पता करके प्रशासन को उचित कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग भी इस घटना में शामिल है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। बड़ा तो ये कोंडाटी बस्ती है, मेरे नीचे में है, पंचायत में है। मेरा काम नहीं करता था, घर में ही रहता है। इसको लगता है कि कोई चीज़ से वार किया है। सामने तो देख रहे हैं बुलेट कितना गिरा हुआ। तो आपसे कहाँ पे किया? पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित रसुन चोपा पंचायत के आधा दर्जन गांव के सैकड़ों राशन कार्डधारियों को पिछले 5 महीनों से राशन नहीं मिला है। इसके विरोध में कार्डधारियों ने मंगलवार को रैली निकाली और प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इन ग्रामीणों का आरोप था कि पिछले 5 महीनों से उन्हें राशन नहीं दिया गया है। हालांकि महिला समिति द्वारा ई पोस्ट मशीन में उनका फिंगरप्रिंट लिया गया था। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक उन्हें 5 महीने का राशन नहीं दिया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान कई कार्डधारियों ने प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना दिया और अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में शामिल हिमांशु सरदार, भारती सरदार और सुधनी सरदार ने बताया कि महिला समिति द्वारा लगातार फिंगरप्रिंट लिए जाने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिला। अब जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो वे प्रखंड कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से ये अपील की कि इस गंभीर समस्या का समाधान शीघ्र किया जाए और राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। जो 2024 सितंबर माह से आज तक हम लोग को चोरक चिकन महिला समिति जो डीलर है
वो सितंबर 24 से आज तक हम लोग को अनाज नहीं दिया गया है। यहाँ हम लोग का 370 पीएच कार्डधारी हैं और 221 अंत्योदय कार्डधारी है और 1 गो ग्रीन कार्ड वाले हैं। डीलर वाला का कहना ये है कि वो पहले फिंगर दीजिए तब जाके आप लोग का अनाज आएगी। सितंबर माह से बकाया मतलब अनाज नहीं मिला है। सितंबर से अभी तक का मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी होने वाला है। अभी तक हम लोग को राशन नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। दिया है इसीलिए हम लोग सब लोग आंदोलन कर रहे हैं जो कि हम लोग को मिलने का चाहिए इतना जो हम लोग का मैंने लागू है देने का, वो तो सरकार नहीं दे, सरकार दे रहा मगर यहाँ पर नहीं मिल रहा हम लोग को, इसीलिए। रांची एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल में मंगलवार को एनडीआरएफ और एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में रांची सिविल प्रशासन के आला अधिकारी भी शामिल हुए। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मदद के लिए पुकारे, अन्यथा किसी ठोस वस्तु पर 5 बार प्रहार करें। इस अवसर पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने कहा कि ये मॉक ड्रिल भविष्य में संभावित किसी भी आपदा से निपटने के लिए किया गया है। इस तरह के अभ्यास से प्रशासन और संबंधित विभागों को आपातकालीन स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित होती है। मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम समेत कई अन्य स्टेक होल्डर्स की भागीदारी रही। यह अभ्यास आपातकालीन स्थिति में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी संकट की स्थिति में समय पर और सही तरीके से सहायता दी जा सके। कार्रवाई करने के बाद टीम कमांडर को ये बताया कि ये एरिया ऑपरेशन के लिए तैयार है। इंटीमेटेड कटअप के उपरांत टीम कमांडर ने हेलिंग सर्च की कार्रवाई। सुन रहे हैं तो मदद के लिए पुकारे, अन्यथा किसी ठोस वस्तु पर 5 बार प्रहार करें। जी, आपदा प्रबंधन के लिए एक मॉक ड्रिल का यहाँ पे आयोजन भी किया गया था। एक अर्थक्वेक को सिमुलेट करके एयरपोर्ट में अगर लोग फंसते हैं इसमें कैसे रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम अलर्ट कैसे अलर्ट इशू किया जाएगा, अलग अलग से फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आएंगे। यहाँ विभिन्न स्टेक होल्डर्स जो है जैसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर यहाँ पर सीआईएसएफ और एयरपोर्ट के अंदर जो मेडिकल फायर टीम्स उनका रहेगा। जब तक जिला से फिर बाकी फायर मेडिकल टीम्स नहीं पहुँचती हैं, एनडीआरएफ को जिला से इसके लिए रिक्वेशन जाएगा। एनडीआरएफ यहाँ पे एनडीआरएफ का 15 मिनट्स के अंदर डिस्पैच टाइम होता है, फिर यहाँ पहुँच के देंगे टेक ओवर। यहाँ पे रेस्क्यू से लेकर के बिल्डिंग कटिंग, ताकि अगर कोई लोग मलबे फंसे हुए हैं तो उनको भी कैसे निकाला जाएगा, इन सबको लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्रिल का आयोजन किया गया है। अभी एक फायर इवैक्यूएशन का भी यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। और रांची में विश्व कैंसर दिवस के मौके पर मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सामान्य कैंसर के वृहद रूप से स्क्रीनिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम नामकुम स्थित आईपीएच ऑडिटोरियम सभागार में आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। उन्होंने तंबाकू जैसे उत्पादों को कैंसर के प्रमुख कारण के रूप में पहचाना और कहा कि झारखंड में बहुत जल्दी तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार युवाओं को तंबाकू की लत से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाएगी ताकि झारखंड को स्वस्थ और उन्नत राज्य बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर चिंता व्यक्त की और कहा कि डॉक्टरों का पेशा सेवा भावना से जुड़ा हुआ है और सरकारी डॉक्टरों को अपनी सेवा पूरी निष्ठा से देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार मरीजों और उनके परिजनों द्वारा डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती हैं, जो गलत है और इसे रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बाइक एम्बुलेंस की सुविधा शुरू करने की बात की ताकि इमरजेंसी में लोगों को अस्पताल में आसानी से पहुंचाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने रांची के रिम्स अस्पताल के पार्ट 2 बिल्डिंग को जल्द ही तैयार करने की घोषणा की, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के सभी जिलों में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सके। इसके कारणों को जानेंगे, लक्षणों को पहचानेंगे, तुरंत जांच की। 4 फरवरी कैंसर विश्व दिवस है आज और उसको देखते हुए हमने जागरूक अभियान चलाया है। मकसद ये है कि कैंसर जो है इसका भी इलाज होता है, इलाज बीमारी नहीं है।
इसको पकड़ना है। फर्स्ट स्टेज में अगर पकड़ा गया तो इसका इलाज नहीं करेगा। हम लोगों ने आज अवेयरनेस प्रोग्राम यहीं से चालू कर दिया और एक प्रारूप हमने आज दिया है। अभी सारे लोगों को मैंने बुलाया है, स्क्रीनिंग होगा, आप लोग भी जांच करा सकते हैं। झारखंड की जनता के लिए फ्री में हम जांच करवा रहे हैं, ताकि मेरा मकसद है कि कैंसर मुक्त झारखंड हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास रहे। मुख्यमंत्री जी की भी काफ़ी गंभीर चिंता है कि इस पर हम लोग झारखंड को कैंसर मुक्त हम लोग करें। उसी के तहत ये कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम मैंने किया, मैसेज देने का काम किया, संदेश देने का काम किया कि कैंसर बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं। इधर जमशेदपुर के कदमा स्थित मेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का गोल्डन जुबली समारोह मोहंती ऑडिटोरियम में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी मुख्य अतिथि और मजदूर नेता राकेश्वर पांडे विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। To combat cancer and provide a healing touch, the Meherbai Tata Memorial Hospital was established by the Indian Cancer Society Jamshedpur branch, a cancer hospital in Jamshedpur for cancer patients of this region. कार्यक्रम का उद्घाटन चाणक्य चौधरी ने बटन दबाकर किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सेवाओं और योगदान की सराहना की। चाणक्य चौधरी ने विशेष रूप से MTMH और मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के कार्यों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अगर जमशेदपुर में कोई व्यक्ति कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो वो MTMH में बेहतरीन इलाज प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा यहाँ न सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं, बल्कि जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त इलाज भी मुहैया कराया जाता है। इस समारोह में MTMH की चिकित्सा सेवा और समाज के प्रति इसके योगदान पर भी चर्चा की गई, जिसने अस्पताल को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया। कार्यक्रम में मेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अध्यक्ष RN शर्मा भी उपस्थित थे और उन्होंने अस्पताल के इतिहास और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। 50 साल जो कंप्लीट हुए हैं MTMH में इन द पब्लिक सर्विस, और आप जानते ही हैं कि ये 1975 में JRD टाटा के टाइम से स्टार्ट हुआ हॉस्पिटल। छोटा हॉस्पिटल था, उसके बाद 2018 में इसका एक अपग्रेडेशन हुआ टाटा ट्रस्ट और टाटा स्टील के साथ मिलकर, और अब ये फैसिलिटी काफ़ी अच्छी बनी है, इक्विपमेंट भी अच्छा है और अब एक नया OT भी बन रहा है। और कुछ साल 2 साल 3 साल से ये लोग अच्छे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कम्युनिटी में जाके और स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट की लिए भी आगे बढ़ रहे हैं और आयुष्मान का भी सेवा होता है। तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका भी इसमें लाभ होता है लोगों को। एम इनका यही है कि प्रिवेंटिव की तरफ ज़्यादा जोर दिया जाए, इसीलिए अवेयरनेस और स्क्रीनिंग की जा रही है और गांव में जाते हैं। टाटा स्टील फाउंडेशन इन्वॉल्व है और कैंसर के साथ टाटा ट्रस्ट का बहुत बड़ा एक कनेक्ट है। टाटा ट्रस्ट रतन टाटा साहब का एक विजन रहा है कि हर स्टेट में कैंसर हॉस्पिटल होने चाहिए और उसमें ऐसे सबकी ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए, सबको ट्रैवल नहीं करना पड़े। तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि जमशेदपुर में MTMH है, रांची में एक रांची केयर कैंसर केयर फाउंडेशन का एक हॉस्पिटल है और एक नया उड़ीसा में भी हॉस्पिटल टाटा ट्रस्ट और टाटा स्टील के साथ मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बन रहा है। तो कमिंग बैक टू MTMH, आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है 50 साल में। मेरी शुभकामनाएं अगले 50 साल तक। वहीं सरायकेला जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर सरायकेला सदर अस्पताल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैंसर, मधुमेह, रक्तचाप और हृदय रोगों की जांच के लिए विशेष चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच कराई। शिविर में उपस्थित सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कैंसर की जांच 3 स्तरों पर की जा रही है और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किया है। उन्होंने ये भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम वाले कैंसर रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है ताकि वे बेहतर इलाज प्राप्त कर सके। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने कहा कि कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कार्यक्रम किए जाने चाहिए। उन्होंने
कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोग अक्सर जानकारी के अभाव में समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते, जिससे बीमारी गंभीर अवस्था में पहुंच जाती है। ऐसे में गांव में कैंसर जागरूकता अभियान चलाना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों ने कैंसर से बचाव और शुरुआती जांच के महत्व पर जोर दिया। पहचान करना वर्ल्ड डे मनाते हैं, जैसे आज कैंसर डे है, कभी हम लोग हाइपरटेंशन डे मनाते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य होता है उस बीमारी का प्रचार करना, अवेयरनेस फैलाना, ताकि उसका लक्षण जो है हम लोगों को बताने का लाभ लेते हुए उसकी इलाज कर पाए। हमारे जो एनसीडी प्रोग्राम जो चलती है उसमें मुख्यतः 3 कैंसर का हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। जैसा कि पूर्व के सभी वक्ताओं ने बताया, उसमें माउथ कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल। ये 3 का स्क्रीनिंग करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे देश में या वर्ल्ड में ये 3 कैंसर के नंबर सबसे ज़्यादा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री लगातार जनता दरबार का आयोजन कर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कृषि विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान कई लोगों ने अपनी समस्याओं को मंत्री के सामने रखा, जिसमें मुख्य रूप से भूमि विवाद से जुड़े मामले भी सामने आए। मंत्री ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मौके पर ही संबंधित पदाधिकारियों से फोन पर बात कर कुछ समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दे रही है और हर स्तर पर उनके समाधान के लिए प्रयासरत है। वैसे इस तरह की जनता दरबारों से आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान का अवसर मिलता है और सरकार के कामकाज को और पारदर्शी बनाने में मदद मिलती है। थाना तरहसी, जिला पलामू का निवासी हूँ। मैं एक जमीन के टुकड़ा के लिए आज 1/4/6/99 से आज तक परेशान हूँ। कर्मचारी COCI एक ही जमीन का 2 रसीद काट करके मामला को उलझाए हुए था, जबकि राजस्व नियम में एक ही जमीन का एक ही समय में 2 अलग अलग रसीद काटना राजस्व नियम के विरुद्ध है। इसकी लड़ाई में अनवरत कार्यालय के वरीय पदाधिकारी से मिलते के क्रम में 2010 में हम राज्यपाल महोदय से और राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता से जब मिले तो मेरी समस्या का समाधान की दिशा आगे बढ़ी। में ही अधिकारी सबसे ज्यादा लगाम है। इससे पहले तो ये राज्य में अधिकारी इतना आउट ऑफ कंट्रोल थे कि मुझे नहीं लगता है कि किसी का हिम्मत भी होता था इस डेमोक्रेसी में भी कि आम जनता आके वो अपना कंप्लेंट रख भी सके। जनप्रतिनिधि के सामने रखने में भी वो कांपते थे। अब तो इतना है कि अपना अधिकार से वो खुल के बोलते हैं। अधिकारियों पे भी वो अगर कुछ ये करते हैं तो तुरंत अधिकारियों को कॉल जाता है। तो इतना अधिकारियों में डिसिप्लिन मुझे लगता है पहले कभी नहीं था। मगर हाँ, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी भी है। कहीं कहीं पे लोग अभी भी अनियमितता करते हैं, करप्शन करते हैं। वो तो हर एक राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक कोर्स करेक्शन जो होता है वो कंसिस्टेंट चीज़ है, वो लगातार की प्रक्रिया है। आपको हमेशा उसको करते रहना होगा। मगर इस बार जो हेमंत कैबिनेट 2.0 बना है वो काफ़ी डायनेमिक है और आप लगातार देखेंगे तो वो हमेशा जनता के बीच में जाके काम कर रहा है और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ भी समन्वय बनाने का प्रयास कर रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के श्रीनिवास और मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय वनवाल मंगलवार को सरायकेला जिला पहुंचे। यहां उन्होंने गम्हरिया प्रखंड के बड़ा कांकड़ा पंचायत में विभिन्न योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लाभुक महेंद्र उरांव द्वारा तैयार किए गए बागवानी को भी देखा। इसके बाद उन्होंने सिंचाई योजना तहत आवास योजना का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने मौके पर उपस्थित सभी ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि बरसात से पूर्व किसी भी स्थिति में योजनाओं को पूरा करना होगा। मौके पर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत के मुखिया, रोजगार सेवक एवं जिला ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारीगण उपस्थित थे।
इधर रांची जिले के नगरी टोल प्लाजा में मंगलवार दोपहर एक भीषण दुर्घटना घटी जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना एक हाई मास्ट लाइट के अचानक सड़क पर गिरने से हुई जिसकी चपेट में एक ऑटो आ गया। इस हादसे में ऑटो में सवार 2 महिला यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और NHI के खिलाफ नारेबाजी की। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक और कृषि सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री नेहा तिर्की घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने NHI की कार्यशैली पर तीखा हमला करते हुए एजेंसी को तत्काल ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की बात कही। ये दुर्घटना सड़क सुरक्षा और संबंधित एजेंसियों की लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। राजा के बगल से ऑटो सवारी लेकर के गुजर रहा था और दुर्भाग्यवश NHI का जो ये हाई मास्ट लाइट है वो ऑटो पर ही गिर गया जिससे 2 महिलाओं का बड़ा दुखद मृत्यु हो गई यहीं पर और 5 को गंभीर अवस्था में जख्मी हालत में इलाज हेतु विशेष दूत के माध्यम से रिम्स भेजा गया है जहां इलाज चल रहा है और यह बहुत बड़ा दुखद घटना है और मृतक के प्रति हमारी काफ़ी संवेदना है। निश्चित तौर पर स्वाभाविक है कि अनावश्यक निर्दोष लोगों की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ये दर्दनाक घटना है। ग्रामीण तो क्या हम सभी लोग जो ऐसे दुखित हैं, काफ़ी दुखित है, मर्माहत हैं। तो ग्रामीण को अब तो जो घटना हो गई है हम लोग बैठ करके उस परिवार के लिए, मृतक के परिवार के लिए हमारी गहरी संवेदना है और हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए वो बैठ करके हम लोग विचार कर रहे हैं। जमशेदपुर के दलमा वन्य जीव अभयारण्य में आयोजित 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव का मंगलवार को समापन हो गया। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फॉरेस्ट ऑफिसर RCCS स्मृति राज और 7 राज्यों से आए 20 से अधिक पक्षी विशेषज्ञ उपस्थित थे। समापन समारोह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों जैसे पदोन्नति प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को फॉरेस्ट ऑफिसर स्मृति राज ने स्मृति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर छात्रों ने कहा कि झारखंड में पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसमें शामिल होकर वे बेहद खुश हैं। उन्हें पक्षियों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और उनकी विभिन्न प्रजातियों को समझने का अवसर मिला। छात्रों का यह भी मानना था कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए। फॉरेस्ट ऑफिसर स्मृति राज ने कहा कि ये झारखंड का पहला पक्षी महोत्सव था जो दलमा वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित किया गया था। इस आयोजन के दौरान यहाँ विभिन्न राज्यों से आए पक्षी विशेषज्ञों को कई नई जानकारियां मिली। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से पशु पक्षी प्रेमियों को पक्षियों के बारे में जानने और समझने का अवसर मिलता है। यहाँ पे दलमा में पहली बार बर्ड फेस्टिवल हुआ है एंड यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे अलग बर्ड्स के बारे में सीखने को मिला। अर्बन एरियाज में जो बर्ड्स पाए जाते हैं बट उतना कोई ध्यान नहीं देता उनको, और इधर यही कि इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए और बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस फैलाए। बहुत स्कूल के लोगों को भी, स्कूल के बच्चों को भी बताया गया, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाया गया, अलग अलग बर्ड्स के बारे में बताया गया। इनफैक्ट उनको कलर पेपर्स भी प्रोवाइड किया गया इंडल्ज इन दिस प्रोग्राम। और तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में भी हमने थोड़ा डिस्कशन करा एंड इट वाज ओवरऑल वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड आई थिंक ऐसा और प्रोग्राम्स वगैरह और कंडक्ट कराना चाहिए, कभी बर्ड्स में या बटरफ्लाइज में और एनीथिंग। बट या यहाँ पे जब हम आए तो जैसे कि चिड़िया पक्षी तो हम लोग बहुत देखते हैं घर पे भी, बट यहाँ पे आए तो सिर्फ बर्ड्स के बहुत सारे स्पेसेस हमने देखने मिली। और जैसे कि हम एक पैरट के बारे में जानते हैं, जैसे घर पे हमने देखा एक तोता, बट यहाँ पे सिर्फ पैरट्स में बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं सर, वो सब हमने देखा। सब हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जैसा कि अब हम चाहेंगे कि दोबारा हमें आने मिले, क्योंकि सब बुक्स में जितना पढ़ते उतना काफ़ी नहीं होता है। यहाँ पे आना और ऑब्जर्व करना चीज़ें सर वो ज़्यादा अच्छा होता है। सबों को जोहर एवं नमस्कार। दलमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के
ओर से ये पहला बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे ये सैंक्चुरी में कितना तरह तरह का बर्ड्स अवेलेबल है, जो स्पीशीज़ का रिचनेस कितना है, इसका स्टडी करने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया गया है। तो ये एक कैंपेन के जरिए हम लोगों को 7 अलग अलग राज्यों से पार्टिसिपेंट्स हमको मिला। उसमें रिसर्चर्स है, स्टूडेंट्स है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स है और आम जनता भी इसमें पार्टिसिपेट किया और काफ़ी एंथुसियाज्म शो किया गया है। तो 250 प्लस बर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफाई करके कैटलॉगिंग करेंगे और इस काम को आगे अगले साल भी इसको लेके चलेंगे। बर्ड फेस्टिवल के और से हम लोग एक और मैसेज देना चाह रहे हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जैसे कि आप पता है कि समर में अभी आग लगेगा तो फायर कंट्रोल कैसे किया जाना है और फॉरेस्ट में प्लास्टिक का पोल्यूशन नहीं करने के लिए भी हम लोग इसके ये बर्ड फेस्टिवल के माध्यम से अवेयरनेस का। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ आने खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।